बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद शेख यूनुस और मैं हूं नायाब बदर। मेरे साथ मौजूद हैं शेख यूनुस साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? सर बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं सर? जी सर, सबसे पहले हम अपने नाज़रीन के साथ आज के टॉपिक्स जो हैं वो शेयर करते चलें कि यूरोप और इंडिया का एक तिजारती मुआहिदा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन निकला। इन्होंने कहा था जी कि मदर ऑफ ऑल डील्स हम लोगों ने कर ली हैं, 20 साल की ये डील थी, वट एवर। इसके ऊपर जो है ब्रीफली तज्जिया देंगे शेख साहब और हमें बताएंगे कि इंडिया के साथ असल में यूरोप ने हैंड किया और किया किस तरीके से है। इसके अलावा हम बात करेंगे यूरोप के मुल्कों के सरबराहों का चीन का दौरा, और हम अफगानिस्तान की बात करेंगे जहां अफगानिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम है, और क्या सऊदी अरब, कतर, ओमान, ईरान और अमेरिका की जंग रुकवाने में कामयाब हो सकेंगे। हम बात करेंगे सुहेल आफरीदी साहब की स्ट्रीट मूवमेंट पे कि इमरान खान की बीमारी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का प्लान तो नहीं है, और क्या सुहेल आफरीदी साहब अलीमा खान 8 फरवरी को लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो सकेंगे। और भारत में एक खतरनाक वायरस जो है वो तेजी के साथ फैल रहा है, निपा वायरस, और इसका जो हमला है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। और यहाँ पे आगे जो मैचेस हैं, देखें क्या वो जो T20 मैचेस हैं ये होते हैं नहीं होते, और WHO की तरफ से क्या हिदायत जारी की गई हैं ये भी शेख साहब बताएंगे। और हम आखिर में बात करेंगे अमेरिका की इंडिया में वेनेजुएला तर्ज का ऑपरेशन करने की मुकम्मल तैयारियां। आखिर ट्रंप साहब को क्या हो गया है, हर जगह ये ऑपरेशन कर रहे हैं। जी शेख साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोप और इंडिया के जो तजारती मुआहिदा हुआ था। इंडिया कहता था जी कि हमने मदर ऑफ ऑल डील्स कर ली है, 20 साल से ये एक डील चलती आ रही थी या ये हो रही थी। इसकी क्या जो आप बताएं कि क्या इसकी असल हकाइक हैं, क्या इंडिया के साथ धोखा हुआ है, धोखा हुआ है तो किस तरीके से हुआ है, क्या यहाँ से भी इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है? बहुत शुक्रिया नायाब जी सर। पिछले कुछ दिनों से हमें पूरे मीडिया के ऊपर जो है ना इस डील के बारे में जो भी चीज़ें बताई गई, जो भी चीज़ें हम तक पहुंची, लेकिन किसी भी मेरे ख्याल मीडिया के लोगों ने या जो भी लोग ये खबरें नशर कर रहे थे या जो इसकी इंफॉर्मेशन दे रहे थे, उन्होंने ये नहीं किया कि ये जो 22 सफ़ात पर मुश्तमिल जो इसका एक पूरा एक बयानिया जारी किया गया था, जो इसकी तफसील जारी की गई थी, कि वो कोई इसको जो है ना को पढ़ ले या कोई उसमें को देखे कि ये डील हुई भी है या नहीं हुई, या अभी सिर्फ कंक्लूड किया गया है। और इस डील की इसके पीछे क्या वजह बनी कि जो यूरोपियन जो यूनियन कमीशन की जो सदन है उर्सुला, वो इनके पास आई, और उसके बाद जो यूरोपियन कौंसिल के सदन हैं एंटोनियो कोस्टा, वो आए इनके पास। वो इनके रिपब्लिकन डे जो है उसके मेहमान भी बने। उसमें जहां उन्होंने अपने जहाज़ों की जगह जो भैंसों की, गायों की जो परेड करवाई इनके सामने, उसकी आप मिसाल भी आपके सामने है। जिस तरह इनकी उस रिपब्लिकन डे के ऊपर जो जगहसाही हुई है वो भी आपके सामने है। अच्छा, अब इस जो 22 सफ़ात पर मुश्तमिल जो डील है, जो EU और इंडिया की, जिसको एक गेम चेंजर कहा जा रहा है जी, बेसिकली नायाब ये बिल्कुल एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन निकला है। सर किस तरह? इंडिया ने अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए, अपनी जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को एक मैसेज देने के लिए, पाकिस्तान को मैसेज देने के लिए, जिन भी ममालिक के साथ इनकी थोड़ी बहुत को दुश्मनी चलती है उनको मैसेज देने के लिए ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है। ये भी मैं आपको जो है ना सारे विद एविडेंस जो है ना ये साबित कर दूंगा कि इंडिया को इस डील से $75 बिलियन का नुकसान हुआ है। अच्छा, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसको बता दूं कि इसकी हाइप किस तरह क्रिएट की गई। अब आप देखेंगे कि जिस वक्त ये उनका रिपब्लिकन डे था, उसके बाद वो 3 दिन जो यूनियन कमीशन की सदर है उर्सुला, वो वहाँ रही हैं, जो इस डील को साइन करके गई हैं, जो इंडिया को धोखा दे के गई हैं, जो इंडिया को सबज बाग दिखा के गई हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं किया। जिस वक्त ये डील हुई नायाब, उस वक्त हमने देखा कि जितने भी जो दुनिया के जो नशरियाती इदारे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े नाम, उसमें BBC भी आया, उसमें CNN भी आया, उसमें राइटर्स ने भी लिखा, गार्डियन ने भी लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा, फाइनेंशियल टाइम्स ने भी लिखा, लंदन बेस एक बड़ा मोतबर अखबार माना जाता है इकोनॉमिस्ट, उसने भी लिखा कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स है।
इकोनॉमिस्ट ने यहाँ तक लिखा है कि इस डील की वजह डोनाल्ड ट्रंप हैं। जिस तरह उन्होंने यूरोपीय यूनियन को पिछले कुछ दिनों से लताड़ रहे हैं, जिस तरह हर महाज के ऊपर वो कहते हैं कि यूरोप एक कूड़ेदान है, एक कूड़े की टोकरी है, यूरोप हमारे बगैर कुछ नहीं है, नेटो मेरे बगैर कुछ नहीं है ये। और जिस तरह इंडिया के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप का एक ऑयल, जो रशियन ऑयल है, उसकी वजह से जो इनका रवैया है, वो जो भी मामला इंडिया के साथ और इसके यूरोप के साथ चल रहे थे, तो इन दोनों मुल्कों ने इन 27 मुल्क जो यूरोप के हैं और इंडिया है, इन्होंने सिर्फ एक पैगाम देने के लिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। और आप इस इकोनॉमिस्ट ने ये भी लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों की वजह से ये दोनों मुल्क ज्यादा करीब आ गए। अच्छा, मैं और आपको बताता चलूं, जो मोदी ने उस दिन, जिस दिन ये इनकी डील हुई, अपने ट्विटर अकाउंट्स पर 34 ट्वीट किए। 27 मुल्क हैं यूरोप के, 27 मुल्क मुमालिक हैं यूरोप के जो इस यूरोपीय यूनियन में आते हैं। उनकी अलग अलग अपनी लैंग्वेज है, किसी की फ्रेंच है, किसी की इटालियन है, किसी की जर्मन है। तो मोदी साहब ने इस तमाम जुबानों में ये हर मुल्क का अलग अलग ट्वीट किया और उन्होंने ये उसके ऊपर अपने ट्विटर अकाउंट्स पे लिखा है कि दिस डे विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर। अच्छा। और लेकिन ये दुनिया की आंखों में जो है ना, वो समझे कि वो मिर्चें डाल दी गई हैं और तमाम दुनिया को धोखा दिया गया है। ऐसी कोई डील हुई नहीं। अच्छा। मैं आपको ये अभी साबित कर दूंगा, सारे आपको एविडेंस दूंगा। इंडिया को इस डील से $75 बिलियन का नुकसान हुआ है। जिस वक्त ये डील हुई नायाब, उस वक्त इनका जो बयानिया था ट्विटर अकाउंट्स पे, इंडिया का, इंडियन मीडिया चीख के बोल रहा था। जिस तरह आपको पता है कि इंडियन मीडिया का एक स्टाइल है, एक झूठ को और अपनी मुनाफकत को, अपनी जो शरपसंदी है उसको जिस तरह हाईलाइट करना, तो मेरे ख्याल में ये भी चीज उनके सामने पहले ही आ चुकी थी और ये भी चीज पहले ही ये ऑब्जर्व कर चुके थे कि अगर ये हमें दुनिया को पता लगेगा कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से, यूरोपियन कमीशन की तरफ से, यूरोपियन काउंसिल की तरफ से, यूरोपियन मंडियों की तरफ से जो है $75 बिलियन की पाबंदी लग गई है, जो GSP प्लस स्टेटस है वो खत्म हो गया है, तो वो हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। अमेरिका के साथ हमारे तो ताल्लुकात जो है ना पहले ही खराब हो चुके हैं। अगर हमें ये पता लग गया, हमारी अपोजिशन को, हमारे लोगों को, कि जिस तरह चाह बहार में मोदी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात खराब हुए हैं, इसी तरह अगर ये इनको पता लग गया कि यूरोपीय यूनियन ने भी हमारा GSP प्लस स्टेटस खत्म कर दिया है, तो उससे हमारी जो ट्रेड हुई है 2024-25 की, वो तकरीबन 2024-25 में $75 बिलियन के करीब थी। और कुछ जो है ना अखबारात के मुताबिक वो $134 बिलियन की ट्रेड थी, जिसके ऊपर इनको GSP प्लस इनकी जो मसनूआत हैं वो तकरीबन 10,000 के करीब जो इनकी गुड्स हैं, उनके ऊपर जो है ना इनको टैरिफ में राहत मिलती थी GSP प्लस स्टेटस की वजह से। अच्छा, मैं अब आपको बताऊं, जिस वक्त इन्होंने ये किया है, जिस वक्त ये इनकी डील हुई है, उस वक्त इन्होंने ये कहा है कि दुनिया की 1/3 ट्रेड इन दोनों इत्तेहादियों के दरमियान होगी। दुनिया की दूसरी और चौथी बड़ी इकोनॉमी जो है ना आपस में जुड़ गई हैं और यहाँ तक कहा गया है कि दुनिया की GDP का 24% इस डील से तय होगा। अच्छा। और जो इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि 9,425 चीजों पर टैरिफ 0 हो गया जी। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो इनकी मेडिसिन है, जो इनकी IT है, जो इनकी फाइनेंस है, जो इनकी एजुकेशन है, जो इन और बहुत सारी जो चीजें हैं इन 9,425 चीजों में आती हैं, उनके ऊपर इन्होंने कहा कि टैरिफ जो है ना वो 0 हो गया। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एक और ये भी धोखा दिया है कि हालांकि इनको $75 बिलियन जो GSP प्लस की वजह से जो ट्रेड होती थी वो बंद हो गई है। मैं आपको ये बताता चलूं कि जिस दिन यूरोपीय यूनियन कमीशन की सदर उर्सुला ने इंडिया का दौरा किया, उससे 2 दिन पहले, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, आप जाके चेक कर सकती हैं, 2 दिन पहले इंडिया का GSP प्लस स्टेटस खत्म कर दिया गया। अच्छा।
जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म हुआ है। जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म होने के वजह से जो इंडिया की 10,000 चीजों को जो टैरिफ में रियायत मिलती थी, जो 2025 में 24-25 में ट्रेड होती थी, वो इंडिया की ट्रेड खत्म हो चुकी है। अब आ जाएं कि ये जो आज से पीछे जो थे मामला, जो जीएसपी प्लस की वजह से इंडियन की जो चीजें हैं, इंडियन गुड्स हैं, जो इनको यूरोपीय मंडियों तक रसाई थी, जिस तरह यूरोपीय मंडियों तक ये अपना माल पहुंचाते थे, जिस तरह ये अपनी गुड्स देते थे, उसमें मेडिसिन थी, उसमें आईटी थी, उसमें एजुकेशन की चीजें थी, उसमें फाइनेंस की चीजें थी, इस तरह बहुत सारी चीजें थी। वो अब आप इसको देखें, नायाब जिस दिन यूरोपीय यूनियन कमीशन की सदर ने इंडिया का दौरा किया है, उससे 2 दिन पहले इंडिया का जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म हो गया। उनकी जो $75 बिलियन की ट्रेड थी वो खत्म होगी। अब आ जाएं, इसमें इन्होंने एक और ये भी बात कही, उनके स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी वीजा दिया जाएगा। अच्छा, अब ये देखें कि 20 साल से नायाब इस डील, ये समझे कि इसकी कोशिश हो रही थी कि ये डील हो जाए, कि ये डील हो जाए, कि ये डील नहीं हो रही थी। उसके बाद जो है, अब हमने बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस भी देखे कि यूक्रेन जंग आ गई और कुछ दूसरे मामला थे। हालांकि अभी भी यूरोप के जो कई ममालिक हैं, नायाब यूरोप के कई ममालिक हैं, वो अभी इस डील पर रजामंद नहीं है। लेकिन ये मैं आपको अभी साबित कर दूंगा, ये डील नहीं हुई। ये सिर्फ इंडिया को धोखा दिया गया है, ये सिर्फ इंडिया को एक चकमा दिया गया है। जो उनका जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म हुआ है, उसकी वजह से इनकी जो ट्रेड बंद हुई है। अब मैं आपको ये भी थोड़ी चीज बताऊंगा कि यूरोप के जिस तरह सारे सरबराह हैं, यूरोप के जो फ्रांस का सदर हो गया, यूके का प्राइम मिनिस्टर हो गया, इस तरह फिनलैंड के जो है ना जो सरबराह गए हैं, इस तरह दूसरे जितने भी यूरोप के ममालिक हैं, वो यके बाद दीगरे सब चाइना के विजिट कर चुके हैं। और ये सिर्फ इन्होंने इंडिया को एक चकमा दिया है। असल डील जो इनकी फ्री ट्रेड की डील होगी वो चाइना के साथ होगी। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि ये डील नहीं हुई, और मैं आपको ये पूरे एविडेंस भी दूंगा कि ये डील होगी भी नहीं। अच्छा, ये डील अभी हुई नहीं है, ये सिर्फ कंक्लूड किया गया है। और कंक्लूड किया गया, और मैं आपको पूरे एविडेंस के साथ ये बात साबित करूंगा कि इंडिया यूरोप की मंडियों तक रसाई नहीं हासिल कर सकता, और वो भी चीजें हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर हम देखें कि अमेरिका क्या रद्द अमल आया। जो यूएस के जो है ना सेक्रेटरी खजाना है स्कॉट ब्रेसनेट, उन्होंने जिस वक्त ये एक हाइप बनी, हालांकि ये डील नहीं हुई थी, जिस वक्त ये एक हाइप बनी, ये मीडिया पे आया, जिस तरह मैंने आपको बताया, जितने जो बड़े जो नशरियाती इदारे हैं, बीबीसी, CNN, राइटर्स, गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, इकोनॉमिस्ट, टेलीग्राफ वगैरह वगैरह जितने भी हैं, इन सब ने जिस तरीके से इन्होंने जो एक बयानिया इंडिया का जारी किया, उसके बाद जो यूएस के सेक्रेटरी खजाना है उनका स्कॉट ब्रेसनेट है, उनका बयान आया। उन्होंने ये बड़े वाज़े तौर पे कहा कि ये इंडिया ने बहुत बड़ी हिमाकत की है। यूक्रेन और यूरोप ने बहुत बड़ी हिमाकत की है। यूक्रेन और यूरोप जंग के दौरान हमने जिस तरह यूरोप का साथ दिया, हमने जिस तरह फ्रंट पे आके यूरोप की जंग लड़ी, इंडिया जो है ना यूक्रेन और रूस की जो जंग है, इस जंग के दौरान जो इंडिया जो है ना वो जो खाम तेल है जो इंडिया से ले रहा है, जिस तरह रूस को सपोर्ट कर रहा है, इस तरह रूस को सपोर्ट करके उनको पैसे देता है, और वही पैसा जो है ना इंडिया रूस यूक्रेन जंग में इस्तेमाल होता है, और रूस जो है ना उसी पैसे से इनके ऊपर बमबारी करता है। और ये उन्होंने कहा है कि यूरोप की बहुत बड़ी हमाकत है। ये जो यूएस जो सेक्रेटरी खजाना है, ये स्कॉट ब्रेसनेट, उन्होंने उनका ये बयान है। अब आए नायाब हम कि इस डील की तरफ, कि इस डील के अंदर है क्या। अच्छा, उस डील के बाद जो है ना मोदी साहब भी नहीं रुके। मोदी साहब ने डायरेक्ट जो है ना चाइना को और यूएसए को बराह रास्त मीडिया पे आके ललकारा है। मोदी ने ये बयान दिया है कि जी कुछ लोग बगैर नाम लिए इन्होंने बयान दिया है कि कुछ लोग जो रेयर अर्थ मिनरल्स
और रियर अर्थ टेक्नोलॉजी है, इसको है हथियार बनाकर जो हम हमारा नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, ये बयान इन्होंने चाइना के लिए दिया। और उसके बाद इन्होंने जो यूएसए के खिलाफ बयान दिया है, ये जिस वक्त यूरोपीय यूनियन की कमीशन की सदर इनके प्लेटफार्म पे उस स्टेज पे बैठी हुई थी, जो यूरोपीय कौंसिल के सदर हैं वो भी बैठे हुए थे। जो अमेरिका के खिलाफ इन्होंने बयान दिया है, उन्होंने ये बयान दिया है कि कुछ लोग क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को मोनोपोलाइज्ड कर रहे हैं। अच्छा। ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी क्या है? क्रिटिकल टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है। अच्छा, वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हम इसको कहते हैं, जिस तरह इंडिया को तेजाज के जो इनका एक प्लेन है उसके इंजन चाहिए, इंडिया अमेरिका वो नहीं दे रहा। इसके अलावा जो दूसरी एक सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी है वो इसमें आ जाती है, अमेरिका वो इनको नहीं दे रहा। उसके बाद जो ASML बड़ी मशीनें हैं वो भी टेक्नोलॉजीज हैं, वो भी अमेरिका इनको नहीं दे रहा। अब इन्होंने बराहे रास्त आके जो है ना नायाब अमेरिका को और जो है इसको चीन को ललकारा है। लेकिन इनको ये नहीं पता लगा कि ये जो इनके साथ हुआ है ये बहुत बड़ा धोखा है, फ्रॉड है। अच्छा, मैं आपको इसकी थोड़ी सी अब डिटेल बताता चलूँ। अब ये जो डील हुई है नायाब, उसमें जो 22 सफ़ात के आखिर में एक इन्होंने कुछ चीजें लिखी हैं। उसमें क्या लिखा है? ऑल इंपोर्ट्स टू EU विल कंटिन्यू टू मीट स्ट्रिक्ट EU फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, के जो भी उनके स्टैंडर्ड्स हैं यूरोपियन, जो भी एक यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने अगली क्या लाइन लिखी है? उसमें अगली लाइन ये लिखी है, बट ए न्यू EU इंडिया क्लाइमेट कॉरपोरेशन प्लेटफॉर्म विल बी लॉन्च इन 2026। अच्छा, ये अब ये जो दो लाइनें हैं ये तो समझे कि इंडिया का जनाजा निकल गया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये चीजें उन्होंने क्यों की हैं। ये चीजें इन्होंने इसलिए की हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो मईशत है, इंडिया की जो ट्रेड है नायाब, वो एक सब स्टैंडर्ड चीजें बनाती है। वो यूरोपियन स्टैंडर्ड की चीजें नहीं बनाती जी। और मैं आपको अभी ये थोड़ी देर में आपके सामने चीजें आ जाएंगी। यूरोप को इस डील से फायदा होगा। यूरोप के पास टेक्नोलॉजी है जी। यूरोप के पास जो टेक्नोलॉजी है उसके जरिए यूरोप जो है ना यूरोप के पास इंडिया की 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन की एक मंडी आ गई। जो टेक्नोलॉजी यूरोप के पास है उसके जरिए यूरोप इंडिया से फायदा उठा सकता है। अब जो 500 मिलियन लोग हैं यूरोप के और जो 1.4 बिलियन लोग हैं इंडिया के जी। इंडिया जो है ना उन 500 मिलियन लोगों से फायदा नहीं उठा सकता। जो वो फायदा उठा रहा था वो उन्होंने यूरोपीय यूनियन ने इनको चकमा दे के, धोखा दे के जो इनका GSP प्लस जो स्टेटस था वो खत्म कर दिया। जो ट्रेड 2024-25 में इनकी $75 बिलियन की हुई वो अब नहीं होगी। $75 बिलियन का जो भी सामान इंडिया से यूरोप में जाता था वो बिल्कुल बंद हो गया। सर ये तो मुईशत तबाह कर डाली है। अच्छा, पकड़ के लिए अब थोड़ा सा आगे है। ये 500 मिलियन लोगों की मंडी इंडिया के हाथ से निकल गई। अब मैं आपको बताऊं कि जो यूरोप ने जो इसी तरीके की जो फ्री ट्रेड की डील्स हैं ये जनूबी कोरिया के साथ भी हुई है, वियतनाम के साथ भी हुई है और बांग्लादेश के पास अभी GSP प्लस स्टेटस मौजूद है। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी आपको बताता चलूँ नायाब, ये जो इंडिया की जो चीज़ें हैं इसमें जो सब स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो जो सारी चीज़ें जो बनाती है, जो गुड्स बनाती है वो सब स्टैंडर्ड्स चीज़ें की बनाती है। जो इंडिया मेडिसिन बनाती है वो जो है वो कोई पेटेंटेड मेडिसिन नहीं होती, वो भी एक जनरलाइज्ड किस्म की मेडिसिन होती हैं। वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पे पूरी नहीं होती। अच्छा। और मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो अगर फर्ज करें कि ये डील हो भी गई है, जो अभी हुई नहीं है, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इंडिया जो है वो कास्ट के लिहाज से, इंडिया स्टैंडर्ड्स के लिहाज से वो वियतनाम को बीट नहीं कर सकता।
अभी जो चाइना के साथ इनका फ्री ट्रेड मुआहदा हो जाएगा, जो अभी आखिरी मरहल में है, उसके बाद क्या चाइना अपनी क्वालिटी में जो लीड टाइम होता है, डिलीवरी टाइम होता है, उसमें लॉजिस्टिक में क्या इन मुल्कों का मुकाबला कर सकता है? जी। कभी भी नहीं कर सकता। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि इंडिया किस तरह जो है ना इस मंडी से आउट हो गया, और भारत जो है ना जल्दबाजी के अंदर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन इस डील में वो यूरोप से मनवा ही नहीं सका जी। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी उन्होंने जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म कर दिया है, उन्होंने इनको धोखा देना था वो दे दिया है, सिर्फ एक पैगाम देना था अमेरिका को और मोदी को उन्होंने कैश करवाना था, वो उन्होंने जो है ना वो कैश करवा लिया। अच्छा, अब ये देखें, अब मैं आपको बताऊं कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो इंडिया नहीं बनाता। इंडिया के अंदर ना अच्छे कपड़े बनाने की कोई फैक्ट्रीज हैं, ना अच्छा लेदर बनाने की कोई फैक्ट्रीज हैं, ना अच्छा कारपेट बनाने की कोई फैक्ट्रीज हैं। इंडिया जो भी मेडिसिन भी बनाता है वो भी मैंने आपको पहले बताया वो पेटेंटेड नहीं है। अब इनका अब थोड़ा सा आ जाए हम कि ये इंडिया क्या ये बीट कर सकेगा जो इंडिया के कंपिटिटर्स हैं। अब जो इंडिया के कंपिटिटर्स हैं वो है बांग्लादेश है गारमेंट्स के लिहाज से, वियतनाम है दूसरी चीजों के लिहाज से, चाइना के साथ इनकी जो है ना वो डील होने जा रही है। वियतनाम के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी यूरोप का मौजूद है जी, और बांग्लादेश के पास अभी जीएसपी प्लस स्टेटस मौजूद है। अब मैं आपको थोड़ा सा आ जाऊं कि जो वियतनाम का और जो बांग्लादेश का जो लॉजिस्टिक कास्ट है वो 8% है मकसद और जो इंडिया का लॉजिस्टिक कास्ट है यूरोप में अपना माल डिलीवर करने का वो 16% है। अब 8% की जो एज मिल जाता है चाइना को भी, वियतनाम को भी और बांग्लादेश को भी। अब हम इस मामले में हम पाकिस्तान को कंसीडर नहीं करते। पाकिस्तान की जो ट्रेड चल रही है अभी मैं उस पर भी आऊंगा बात कि पाकिस्तान के पास जो जीएसपी प्लस स्टेटस है नयाब वो 2026 के एंड तक है। तो पाकिस्तान की ट्रेड अभी यूरोपीय यूनियन के साथ जारी है, तो जिस तरह के ताल्लुकात हमारे यूरोप के साथ हैं तो मेरे ख्याल में वो 2026 तक 26 के बाद वो भी जो है ना वो रिन्यू हो जाएगा। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि जिस वक्त ये आखिरी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रजा गिलानी साहब, मेरे ख्याल वो 2009 में थे, उसके बाद हमारे किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने यूरोपीय कमीशन का विजिट नहीं किया, यूरोपीय यूनियन का विजिट नहीं किया, यूरोपीय मंडी का विजिट नहीं किया और ना हमारा कोई डेलीगेशन गया। तो मेरे ख्याल में अब इनको जो है ना इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारा जो जीएसपी प्लस स्टेटस है वो जो है ना हमारा बरकरार रहे। अगर ये बरकरार रहेगा तो पाकिस्तान की जो मसनूआत ऑलरेडी जा रही हैं वो जाती रहेंगी। अगर ये जीएसपी प्लस स्टेटस हमें 2026 के एंड में नहीं रहता तो हम जो है ना यहाँ से जो है ना वो फिर यहाँ यूरोपीय मंडियों से बाहर हो जाएंगे। अच्छा नयाब, अब मैं आपको बताता चलूं जो वियतनाम की, चाइना की और बांग्लादेश की लॉजिस्टिक कास्ट है वो 8% है और इंडिया की जो लॉजिस्टिक कास्ट है वो 16% है। 8% आप यहीं से जो है ना वो इंडिया मार खा जाता है। किस तरह अपना माल डिलीवर करेगा, किस तरह वहां लोगों तक अपना माल पहुंचाएगा, किस तरह वहां अपने कंपटीटरों को जो है ना वो बीट करेगा। उसके बाद आप आ जाए चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश के जो वर्कर्स हैं, जो चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश के वर्कर्स हैं, इनकी जो, अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जो फर्ज करें एक टी शर्ट बनाने की, उनकी 1 घंटे में 12 टी शर्ट बनाने की उनकी वर्थ है। अच्छा। और इंडिया के जो वर्थ है वो 6 से 8 टी शर्ट बनाने की है। यहाँ आप जो है ना कॉस्ट एफिशिएंसी में भी जो है ना आप उनको बीट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज जो है ना, अब ये देखें अगर ये एग्रीमेंट होता है तो ये मुल्कों के दरमियान तो चले एग्रीमेंट साइन हो गया, टैरिफ में इनको रिलीफ मिल गया, लेकिन वहां जो ऑर्डर्स देने होते हैं वो तो कंपनियों ने देने हैं, बिल्कुल वो मुल्कों ने नहीं देने। तो वहां कंपनी को ऑलरेडी पता है कि किन मुल्कों का मालक जो है ना वो सब स्टैंडर्ड्स है, किन का जो है ना वो जो माल है वो अच्छा है। और यहाँ अभी मैं आपको थोड़ी सी एक बात है जो मेन चीज है, जो लीड टाइम होता है नयाब, इसमें लीड टाइम ये होता है कि अगर किसी भी कंपनी से या किसी भी मुल्क से कोई ऑर्डर आता है किसी मुल्क को, तो वो आप जितने वक्त में पूरा करते हैं तो वो उसको हम लीड टाइम कहते हैं जी। जो इंडिया का लीड टाइम है तो वो है तकरीबन 45 से 60 दिन। अच्छा। उसके बाद अगर हम देखते हैं वियतनाम का, बांग्लादेश का और जो चाइना का लीड टाइम है वो है 25 से 30 दिन। ठीक है। अब आप ना
उनको रेट्स में बीट कर रहे हैं, ना आप उनको क्वालिटी में बीट्स कर रहे हैं, ना आप उनको लॉजिस्टिक कास्ट में बीट कर रहे हैं, ना आप उनको लीड टाइम में बीट कर रहे हैं। तो नायाब, आप ये मुझे ये बताएं कि क्या इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद आप क्या कहती हैं कि इंडिया की डील होगी? कभी भी नहीं होगी सर। ये इनको बेवकूफ बनाया गया है, इनको जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म करके दुनिया को बेवकूफ बनाया गया है। ये सिर्फ एक पैगाम देना था अमेरिका को, पाकिस्तान को कि हम ये कर गए हैं, हम ये नहीं कर लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। सिर्फ और सिर्फ इसने अपने अवाम को खुश करने के लिए या सिर्फ खुद को खुश करने के लिए अपना इतना नुकसान कर डाला है जी। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।